स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुख से बड़ा भारी श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है तो वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। केवल सुनने से प्रिय होता है। और यदि कोई भगवान की कथा को नित्य सुने, नित्य कहे, कथा से प्रेम करे तो उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। जब कथा सुनते हैं तो भगवान हमारे पास आ जाते हैं, और उसके बाद यदि कथा से इतना प्रेम है कि बार बार कथा सुनने का मन होता है, बहुत ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुनते हैं, और जो सुना है उसको दूसरों को भी बताते हैं। मान लीजिए कोई कथा में नहीं आ पाया तो फिर उनको जाकर बताते हैं कि हमने कथा में क्या सुना, और कोई आया भी है तो कथा की परस्पर चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे मनुष्य को मैं कभी नहीं त्यागता, हमेशा उसके पास ही रहता हूँ। इसलिए बड़े ही भाव से इस कथा का श्रवण पान करना चाहिए। वैसे तो नित्य ही, नित्य अर्थात हमेशा, सदैव, प्रतिदिन नित्य ही भगवान की कथा श्रवण करना ही चाहिए। कथा तो 7 दिनों की होती है और भगवान कहते हैं कि कथा नित्य सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। तो ये नहीं कहा कि केवल 7 दिन सुनो या इतने दिन सुनो, क्या कहा भगवान ने? सदा सेव्या श्रीमद् भागवत की कथा का सेवन अथवा श्रीमद् भागवत की कथा की सेवा नित्य निरंतर सदैव करनी चाहिए। अब सदैव का अर्थ यह भी नहीं है कि प्रतिदिन करना चाहिए। सदैव का अर्थ है नित्य, हर क्षण प्रतिपल करना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे, प्रतिक्षण कैसे भागवत की कथा सुनेंगे? 4 घंटे में ही तो पैर दुखने लगते हैं, नींद आने लगती है, घर जाने का मन होता है, भजन चुटकुलों की याद आने लगती है, और 4 घंटे नहीं सुन पाते, 7 दिन बहुत होते हैं। सदा प्रतिक्षण प्रतिपल कैसे कथा सुनेंगे? और भी तो काम है, खाना है, पीना है, अलग अलग कार्य करने हैं। तो बड़ी सुंदर सुविधा है। क्या सुविधा है? कि हम अपने दिनचर्या को इस प्रकार से बनाएं कि कुछ समय भगवान की कथा का श्रवण करें, कुछ समय बैठकर स्वयं भागवत की पुस्तक खोलकर अथवा और कोई ग्रंथ, रामायण हो, भागवत हो, रामचरितमानस हो, इन पुस्तकों को खोलकर पढ़ें। सभी के घर में ये पुस्तक होती है। अच्छा, इनको घर में भी रखने का बड़ा महात्म्य है। भगवान कृष्ण यही श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि यदि कोई भागवत को पढ़ता है तो उसको कई गौदान करने का फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, अधिक नहीं तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। यदि कोई अधिक ना पढ़ पाए तो एक श्लोक भी यदि नित्य भागवत का पढ़े तो उसको कई गौदान करने का फल प्राप्त होता है। फिर कहा, एक श्लोक भी ना पढ़ पाए, आधा पढ़े या आधे का आधा श्लोक भी पढ़े तो उसको महान पुण्य होता है। और यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी ना पढ़ पाए लेकिन भागवत को लाकर अपने घर में ही रखे तो क्या होता है? तब कहा, यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे, तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर्मधुधकम्। हमें जब यह मनुष्य शरीर मिलता है तो व्यक्ति या तो पाप करता है या पुण्य करता है।
अब जब पाप करता है तो नरक में जाता है और पुण्य करता है तो कहाँ जाता है? पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पाप कर्मों के कारण नरक में चला जाता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है। उसे नरक में बहुत अधिक पीड़ा दी जाती है। यहाँ तक कि खाने पीने की भी ठीक व्यवस्था नहीं होती, कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया जाता। भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वहाँ भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता और व्यक्ति ऐसे ही भटकता रहता है। आगे कथा में विस्तार से वर्णन आएगा कि नरक में कैसी यातना दी जाती है। तो नरक में जब कोई व्यक्ति जाता है, खाने पीने को नहीं मिलता, लेकिन उस व्यक्ति के वंश में उसका पुत्र या उसका पोता या उसके वंश में कोई भी व्यक्ति अपने घर में भागवत की पुस्तक को लाकर रख लेता है, तो जितने दिनों तक उसके वंशजों के घर, उसके पुत्र पौत्रों के घर यह भागवत ग्रंथ रखा रहता है, उतने दिनों तक भले ही वह नरक में हो, किसी भी लोक में हो, उसको दूध, दही, घी, मधु आदि मिष्ठान प्राप्त होते हैं। खूब अच्छी व्यवस्था होती है और जो पितृगण हैं, पितरगण हैं, वे संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। और जब ये पुरखे, ये पितर प्रसन्न होते हैं तो वे आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं आती हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा तो यह है कि भागवत को घर में लाएं और पढ़ने का प्रयास करें। एक व्यक्ति पढ़े, कोई भी बालक या बालिका घर में इस ग्रंथ को खोलकर पढ़े, बच्चों में भी संस्कार आएंगे और माता पिता, दादा दादी सब बैठकर उनको सुने, उनको श्रवण करें। तो इस प्रकार से एक नियम बनाना चाहिए और भगवान की कथा का हम नित्य आनंद ले सकें। 7 दिन कथा सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन 7 दिन के बाद भी इस कथा को छोड़े नहीं, बल्कि नित्य घर में इसको पढ़ें। आगे महात्मा